हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन्हांसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी के जो असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसका कि ड्यू डेट 2 मार्च 2022 है, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बिना देरी किए हुए गो टू कोर्स बटन को दबाते हैं और पहुंच जाते हैं वीक 1 पर। वीक 1 पर यहाँ पे जो है क्यूज वीक 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं कि क्वेश्चन क्या है। 1 से 10 MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, आपको टोटल के टोटल करेक्ट मारने हैं। पार्शियल मार्किंग तब हो जाएगी जब आपका जो है आंसर करेक्ट नहीं होगा। एक भी अगर छोड़ दिए तो पार्शियल जो है आपको मार्किंग मिलेगी, और अगर जो एक भी गलत टिक कर लिए तो फिर आपका सत्यानाश पूरा का पूरा गया क्वेश्चन। चलिए, और कुछ क्वेश्चन MCQ के हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, वो भी देख लेंगे। पहला है डोना हार्वे थिंक्स दैट ह्यूमन बींग्स आर साइबॉर्ग्स बिकॉज। साइबॉर्ग्स का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब जो हम लोग ना आजकल टेक्नोलॉजी के तरफ जो हमारा जैसे टर्मिनेटर वगैरह है, जो कि ह्यूमन और मशीन को मिलाकर मतलब देखें अगर जो उस तरीका का साइबॉर्ग्स होता है, तो इसका जो ऑप्शन है A, C एंड D करेक्ट होगा। 2 का है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अमंग द 5 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें जो है आपको कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्ट स्किल का जो है नॉट अमंग में बोला है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग जो इसका है अमंग वाले में दे देंगे, नॉट लगाया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना। वहाँ पर ये नॉट का खेला बहुत अच्छा से वो लोग करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन पॉपुलैरिटी, प्रीजुडाइज और पावर करेक्ट होगा। चूज द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए जो आपको इसमें से ऑप्शन है, आप हमें बताइए कौन कौन सा हो सकता है। टाइमिंग सेंस होगा, इंटरेस्ट, अगर जो किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रहा, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। 4th क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहने का अर्थ होता है कि जब आप रिटनली नहीं कुछ कर रहे हैं कम्युनिकेशन, या आप मतलब बोल भी नहीं रहे हैं, बस इशारा से, जैसे आंख दिखा के आप लोग इशारा करते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आंख मारते हैं, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा, हैप्टिक्स हो जाएगा और आई कॉन्टैक्ट हो जाएगा। हैप्टिक्स में क्या होता है ना, कभी किसी को चुप कराना होता है, आप क्या करते हो, उसको टच कर देते हो तो और बोल देते हो, मतलब इशारा एक ऐसा इशारा टच करके किया जाता है कि आप चुप रहो, आप गलत बोल रहे हो, तो ये क्या है, हैप्टिक्स कहलाता है। 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द नॉन वर्बल क्यूज विच इंडिकेट्स इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन। कुछ ऐसा नॉन वर्बल क्यूज के बारे में हमें बताना है जो कि ये बताता है कि कोई जो है इंटरेस्ट किसी चीज़ में किसी को है कि नहीं है। तो वो हो जाएगा स्माइल, लीन इन टू लिसन इंटेंसली एंड नॉट वाइल लिसनिंग। 6th नंबर का 1 कैन ओवरकम फेल्योर। ओवरकम, अगर आप फेल्योर हो गए आपके साथ, मतलब आप पास नहीं हुए हैं, आप कहीं पे आपको फेल्योर का जो है सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आगे जाकर आप जो है फेल्योर का सामना नहीं करना पड़े, या आप अगर हताश हो गए हैं तो कैसे उससे बचना है। तो यही है, चेंजिंग स्ट्रेटजीज एंड वर्किंग हार्डर। स्ट्रेटजी अपना चेंज कीजिए और वर्क हार्ड कीजिए। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक कीजिए। उसके बाद इंगेजिंग इन पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड विलिंग टू टेक न्यू रिस्क। ये आप करेक्ट कर लेंगे, टिक करेंगे, सही होगा। 7th नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट्स। स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट है, तुम मोची का बच्चा है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम मोची ही बनेगा। राजा का बेटा राजा, ये भी स्टीरियोटाइप थ्रेड्स ही है, अब कोई भी बन सकता है। स्टीरियोटाइप थ्रेड्स, टीचर का बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो टीचर ही बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है कुछ, और बहुत अच्छा भी बन सकता है। तो जो किसान का बच्चा है वो क्या करता है, आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, तो ये इसी को स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें कि पैर खींचने वाला काम होता है, जिसमें कि ऐसा कि मतलब आप नीचा हो, नीचा ही रहोगे, ऐसा होता है। और मैन आर नॉट वाइज लाइक मैन, ये हो जाएगा करेक्ट, टिक कीजिएगा। ऑल टेररिज्म इज रोटेड इन रिलीजन, मतलब जितने भी आप देखते हैं रिलीजन पे रोटेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। ए कॉबलर सन कैन ओनली बिकम ए कॉबलर, मतलब एक मोची का बेटा जो है हमेशा मोची बना रहेगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट में। आप इसको टिक कर लेना, ये चीज़ स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट को बताता है।
8 नंबर की बात करें तो हॉथन एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी वर्कर्स, मतलब एक हॉथन एक्सपेरिमेंट किया गया था, इलेक्ट्रिक जो है कोई मिल थी उसमें किया गया था। तो उसमें देखा गया था कि ओमेन वगैरह, आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ना, बहुत ही अच्छा एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो है मैनेजरल अटेंशन को आप टिक कर लीजिए, उसके बाद जो है सेंस ऑफ एस्टीम को भी आप टिक कर लीजिए। 9 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है हाउ नॉट टू डील विथ क्रिटिसाइज और क्रिटिक्स। तो आपको क्रिटिसाइज करने के बाद आप इसमें टिक करोगे पहला, उसके बाद ए नंबर मार लेंगे, टिक कर लेंगे। सी एंड ई, क्रिटिसाइज देम बैक, क्लोज ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स विथ क्रिटिक्स। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द वे टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। ये हो जाएगा ए, बी एंड डी, टिक कर लेंगे। प्रोमेक्सिस जो है ये रेफर करता है इंटरपर्सनल स्पेस को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लेकर। तो आप यहाँ पे 11 में सी नंबर टिक करेंगे, 12 में बी टिक करेंगे। द 3 प्राइमरी डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज डू नॉट इंक्लूड, साइलेंस को इंक्लूड नहीं करता है। बात बाकी बहुत सारे हैं इसमें जो इंक्लूडेड हैं। विच नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ इंटिमिडेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको धमका नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे, एजुकेट कर, इन्फ्लुएंस करने, एंटरटेन कराते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट एप्ट वे ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यहाँ पे नॉट वर्ड छुपा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। कौन ऐसा तरीका है जिसको नहीं अपनाया जा सकता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के केस में? तो एग्रीशन, मतलब उतावला नहीं होना है। आप उतावला हो गए तो गुस्सा ठंडा नहीं होगा, फिर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं होगा और मारपीट होते रहेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इट इज टू टफ फॉर मी, आई कैन नॉट डू इट। मीन्स ये मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं इसको नहीं कर सकता। अरे ये फिक्स माइंडसेट व्यक्ति को बताता है हर काम को किया जा सकता है किसी न किसी तरीके से। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन अ रिलेशनशिप इफ अ पार्टनर कमिट्स अ मिस्टेक। आपके गर्लफ्रेंड, आपके कोई दोस्त कोई मिस्टेक कर जाते हैं, किन्हीं के पास कोई बात कर देते हैं, कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, तो उस जगह पे उसे आप डांटिए नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस जेंटली उसको क्या कीजिए कि उस मिस्टेक से अवगत कराइए। और ऐसा नहीं कि फैमिली के बीच में, मतलब आपको एक सेपरेट होकर उसे अच्छे से उसका अवगत कराइए ताकि वो पैनिक नहीं हो और आगे से उस मिस्टेक पर ध्यान देके आगे अच्छा करे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, ग्रोथ माइंडसेट बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए। हम लोगों को सबको ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होना चाहिए। लेजीनेस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ऐसा होता है क्या कि ग्रोथ माइंडसेट है और लेजीनेस है उस व्यक्ति को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विच कोड प्रोवर्ब इंडिकेट्स ग्रोथ माइंडसेट। जो पहला 18 का ए मान लीजिएगा, नेवर टू ओल्ड टू लर्न समथिंग न्यू और टू यंग टू लर्न टू मच। 19 का बिलीविंग एंड इंटरलाइजिंग अदर्स व्यूज ऑन सेल्फ कैन लीड टू स्टीरियोटाइपिकल थ्रेट्स। अरे उससे नहीं हुआ, हमसे भी नहीं होगा। अरे वो किसान का लड़का था ना, उससे कुछ नहीं हुआ, हमसे भी नहीं होगा। अरे इट्स एन स्टीरियोटाइपिकल थ्रेट, यही माना है 19 का। सी आप कर टिक कर लो। 20 का क्वेश्चन जो है, द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय कैथरीन गुड फाउंड दैट स्टीरियोटाइपिकल जो थ्रेट्स है वो एक इल्यूजन है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन की बात करें, सॉफ्ट स्किल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। अरे बिल्कुल गलत बात है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सॉफ्ट स्किल की बात करें तो ये कल्टिवेट किया जा सकता है, मतलब इसको आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर में। फील्ड इंडिपेंडेंस वन ऑफ द 12 प्रिंसिपल, यस डैन जौहर का जो है ये फील्ड इंडिपेंडेंस 12 प्रिंसिपल में एक आता है, ट्रू होगा इसका। 23 का पुअर परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट, कोई व्यक्ति पुअर है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस मतलब एग्जामिनेशन में वो मार्क्स कम लाया तो इट मीन्स वो ऐसा थोड़ा ना, वो तेज नहीं है, पर्सनैलिटी उसके पास नहीं है, गलत बात है ना। 13 का फॉल्स होगा। 24 का अगर जब बात करें तो अनलाइक बेबीज एज एडल्ट आर प्रोन टू डेवलप फिक्सिटी बाय यील्डिंग द स्टीरियोटाइप थ्रेट्स, ट्रू है बेबी। 25 की बात करें तो मोबाइल फोन एडिक्शन कॉल्ड नोमोफोबिया। नोमोफोबिया में आप देखो, नो मोबाइल से डिटैचमेंट बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात सही है। इसको नोमोफोबिया ही कहते हैं, जिसमें आपको मोबाइल के एडिक्शन को बताता है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद कोर्स आउटलाइन पे जाएंगे और जब आपको
उस तारीख का डेट और टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आप यहाँ से आप अपना कोर्स प्रोग्रेस पे जाके आप अपना असाइनमेंट विंग पे कितना मार्क्स मिला है वहाँ से आप देख सकते हैं।